जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे सीडीपी के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए सीडीपी में कभी कभी कथन आ जाते हैं ना कि ये कथन किसका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है थिंकर क्रो एंड क्रो, मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या कहा है? शैशवावस्था को कहा है क्या 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो ने शैशवावस्था में बच्चों को क्या बोला है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बच्चों की ही शताब्दी है। ठीक है, और अच्छा बताइए शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से, बच्चे के जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था चलती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु। ठीक है, और बाल्यावस्था के बाद क्या आ जाती है? किशोरावस्था। देखिए, तो नेक्स्ट है वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने क्या बताया है कि जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। यानी कि शैशवावस्था में बच्चा बहुत ही पीक लेवल तक सीखता है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है रॉस। रॉस में क्या है? शिशु कल्पना का नायक है। रॉस का क्या स्टेटमेंट है कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है। यानी कि जो शिशु है, बच्चा है, वो क्या करता है? कल्पना करता है। ठीक है ना, इसलिए उसको हमको डायरेक्शन देना पड़ता है ताकि वो राइट डायरेक्शन में, राइट वे में जाए। ठीक है, नेक्स्ट रूसो। रूसो का क्या कथन है? बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। यानी कि बच्चे के हाथ, पैर और आंखें ये क्या हैं? उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो रूसो ने, देखिए इसको लर्न करने के तरीके भी आप लोग अपने मन में लाइए। रूसो ने क्या बोला कि हाथ, पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक है। र से रूसो और याद करना, आप ऐसा कर लो ना। रूसो क्या कह रहे हैं कि थिंक करना, पहचानना और याद करना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है स्टैंग। स्टैंग ने क्या कहा? जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यानी कि जो बच्चे, सिर्फ बच्चे का ही नहीं, बच्चे का पूरे जीवन में, ठीक है ना, जो प्रारंभिक 2 वर्ष होते हैं, ठीक है, वहीं से उसकी नींव पड़ती है। और उसी को इन्होंने क्या कहा है, स्टैंग ने, कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ठीक है ना, आगे वाले टाइम के लिए बेस बनाता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो इतने जो रहे मनोवैज्ञानिक, ये इन्होंने शैशवावस्था के बारे में कथन कहे हैं। अब देखिए उसी में कुछ कॉमन है, जैसे स्टैंग है ना, स्टैंग ने इसमें भी कहा है, रूसो ने भी शैशवावस्था में भी दिया है कथन, फिर से बाल्यावस्था में भी दिया है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था कौन से कहाँ तक की है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु क्या होती है? बाल्यावस्था। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है सिगमंड फ्रायड ने। यहाँ पर मैंने जो भी कथन लिए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन लिए हैं। ठीक है, आप बस इन्हीं को लर्न कर लीजिएगा। अगर आप और भी ज्यादा लर्न कर सकते हो तो आप बुक उठाइएगा और बुक से ढेर सारे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। स से सिगमंड और यहाँ पर प्रसुप्तावस्था। ठीक है ना, तो बाल्यावस्था को इन्होंने काम की प्रसुप्तावस्था कहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा काम करता है, बहुत ही एक्टिव रहता है, वो क्या करता है कि कहीं खेलने को मिले तो बस सिर्फ खेलने में ही लगा रहेगा, खाना पीना से कोई मतलब नहीं है, इस टाइप की चीजें वो करता है। देखिए नेक्स्ट रॉस ने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। मतलब परिपक्व तो होता है, लेकिन वो एक्चुअल में कब होता है परिपक्व? किशोरावस्था में जाकर के, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है? इसको मिथ्या परिपक्वता कहा है, झूठी। ठीक है, बर्ट ने क्या कहा है? बाल्यावस्था भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।
यानी कि बाल्यावस्था के दौरान बर्ट के अनुसार बच्चा क्या करता है, भ्रमण करता है और साहसिक कार्यों में उसकी ज्यादा रुचि होती है। ठीक है, चलिए एक दो और पढ़ लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है कोल एवं ब्रुस। तो कोल एवं ब्रुस ने क्या कहा है कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल, किसने कहा? कोल एवं ब्रुस। अनोखा, कोल, ब्रुस, ऐसे करके लर्न कर सकते हो आप। स्टैंग नेक्स्ट है। स्टैंग ने क्या कहा है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है। ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने की कोशिश करता है। तो देखिए बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है, वह उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ये किसने कहा? स्टैंग ने। स्टैंग ने क्या कहा कि बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उसके लिए संसार ही बहुत बड़ा, पहली बात तो वो बहुत बड़ा है ही, और इस सच्चाई को भी वो जान गया। ठीक है, दूसरी चीज, और जब वो जान गया कि इतना बड़ा है तो उसके बारे में जल्दी जल्दी क्या करता है, कोशिश करता है कि ये सारी जानकारी हमें जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था से अधिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। यानी कि ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन, इन तीनों लोगों का कथन है कि जो बाल्यावस्था है वो सीखने यानी कि शैक्षिक दृष्टिकोण, शिक्षा प्राप्त करने के लिए यही सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे अनोखा या सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग किशोरावस्था पे। यानी कि ये हो गए स्टेटमेंट किन्होंने दिए, जिन भी वैज्ञानिकों ने दिए, उन्होंने क्या किया, बाल्यावस्था के बारे में बताया। अब कुछ ने किशोरावस्था के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे देखिए रॉस, स्टैंग, वैलेंटाइन और क्या बोलते स्किनर, ये 3-4 हैं, रूसो भी है। इनके स्टेटमेंट्स क्या है, एकदम इक्वल हैं। इन्होंने किशोरावस्था में भी दिया है, बाल्यावस्था में भी दिया और शैशवावस्था में भी दिया हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनके ही मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं किशोरावस्था में। किशोरावस्था में हमने पढ़ा है, पहला पढ़ते हैं स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने क्या बताया है, जो किशोरावस्था होती है वो प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। अब आप ही बताइए, हम लोग भी तो उस स्टेज को फेस करके आए हैं ना, तो हम लोगों ने भी देखा कि पढ़ाई यार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो बुक्स है ना, बुक्स पहले इतनी पतली आती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, ऐसे कर करके ना ये बढ़ती जा रही है, तो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, फिर से तनाव भी बहुत होता है, पढ़ाई का, खेलने का, कभी कोई चीज़ का मन नहीं कर रहा है, फिर दूसरी एक्टिविटीज़ भी करने का मन है ना, फिर तूफान और संघर्ष, इन सब चीज़ों का काल कहा है किसने? स्टैनली हॉल ने, और ये बात एकदम सच है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, E.A. किलपैट्रिक। E.A. किलपैट्रिक ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। ठीक है ना, अब बताइए इन्होंने कठिन काल कहा है, किसने? किलपैट्रिक ने। कठिन, क से कठिन और क से किलपैट्रिक। ठीक है, और स्टैनली हॉल ने उनको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। स्टैनली से संघर्ष आप लर्न कर सकते हो, तनाव, दबाव, तूफान, इनका। ठीक है, अब रॉस ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है, यानी कि जो शैशवावस्था 0 से 2 ईयर की अवस्था को ही रिपीट करता है बच्चा, किसमें? किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, स्किनर ने क्या कहा है कि जो किशोर होता है उसको निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना, अब भाई अनुभव कहाँ से होगा, अभी तो वो स्टार्ट ही करने जा रहा है ना सब कुछ, तो अनुभव नहीं हो सकता है। तो स्किनर ने क्या कहा कि किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। अब आते हैं वैलेंटाइन पे। तो वैलेंटाइन ने 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। यानी कि बच्चा अगर अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो गया ना, तो उसे फिर वहां से कोई नहीं निकाल सकता है।
ठीक है। तो ये बहुत ही नाजुक टाइम पीरियड होता है, अच्छा करने के लिए और बुरा करने के लिए भी, ठीक है ना। अगर अब डिपेंड किस पे करता है, आप पे। आप क्या करो कि उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अगर आप उसे अच्छा बनाना चाहोगे तो अच्छा बना सकते हो, और अगर आप अपराध प्रवृत्ति में लिप्त होना चाहते हो, क्यों, कब लिप्त हो जाएगा बच्चा आपको पता नहीं चलेगा अगर आप उसको देखोगे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, ये हो गया क्या, वैलेंटाइन ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था होती है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन ने फिर से क्या कथन दिया है कि घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता का उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है। यानी कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, मित्र बहुत बनाता है, ठीक है ना। और मित्र की जो फ्रेंडशिप जो है ना वो बहुत ही डीप वाली, इतनी गहरी वाली होती है ना कि फिर वो यहाँ के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने क्या कहा है वैलेंटाइन ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम ये सीडीपी पढ़ाने लगे हैं, ठीक है ना। अभी हमने 3-4 थिंकर्स पढ़ लिए, अभी और भी थिंकर्स बताएंगे। बाकी जो ये बाल विकास में जो भी चैप्टर्स एंड लेसन्स हैं उनको भी पढ़ेंगे हम सभी, ठीक है। थैंक यू।